हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ज्योति एंड मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के टाइम में कौन नहीं चाहता कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो एंड वो अपनी फैमिली को वो सारी सुविधाएं दे पाए जो उसकी फैमिली चाहती है या फिर वो खुद भी देना चाहता है। लेकिन आजकल जो जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, उनसे ये सब पॉसिबल नहीं होता है। अगर पॉसिबल होता भी है तो आपको 8 घंटे 9 घंटे आपको जॉब करनी पड़ती है। उसके बाद आपकी पर्टिकुलर इनकम इतने आ पाते हैं कि आपकी फैमिली उससे सेटिस्फाइड हो पाती है। लेकिन सोचिए कि अगर आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, अगर पार्ट टाइम काम करें और उससे आपकी इनकम जो है महीने की 10,000 से 50,000 हो, तो कैसा लगेगा दोस्तों, कैसा होगा। तो आइए, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने का, उसमें एलआईसी के एजेंट बन के काम करने का। हाँ दोस्तों, एलआईसी का एजेंट बन के आप काम कर सकते हैं। देखिए, नाम से ही कितना अच्छा लग रहा है, एलआईसी के एजेंट। तो अगर आप एलआईसी के एजेंट बनते हैं, सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये होगी कि कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि एक आपकी फ्रॉड कंपनी है या फिर आज आपके पैसे हैं कल आपके पैसे डूब जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एलआईसी जो है 65 साल से काम कर रही है और 65 साल से वो इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि उसने लोगों का भरोसा जीता है, लोगों का पैसा दिया है, इसलिए एलआईसी आज भी टिकी हुई है। ओके, तो चलिए आज आगे मैं बताती हूँ आपको। अगर आप एलआईसी के एजेंट बनना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं, तो कैसे आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एलआईसी में एजेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो क्वालिफ़िकेशन के बेस पे आपको 10th पास होना रिक्वायर्ड है। आपको 10th का सर्टिफिकेट लगता है। इसके अलावा एज कैटेगरी जो है 18 अबव होना चाहिए एंड ओके, ये हो गया। इसके आगे अगर मैं डॉक्यूमेंटल की बात करूँ तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं, इसके अलावा आपकी बैंक की जो है पासबुक लगती है। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट आप जमा करवा देते हैं। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। आपको जैसे भी सूटेबल हो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओके, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। आफ्टर ट्रेनिंग आपका जो है एक एक एग्ज़ाम होता है जो कि 15 नंबर का होता है। 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। उसमें 17 यानी कि 17 नंबर क्वालिफाइड होते हैं। अगर आपके 17 नंबर आ जाते हैं तो आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, एजेंट बन जाते हैं। ओके, एंड एजेंट बनने के बाद आपको एक कार्ड दिया जाता है, आपको एक एजेंसी कोड मिलता है एंड इसके बाद आप पॉलिसी करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपको तो एलआईसी का ए भी नहीं आता है, तो आप एलआईसी के एजेंट बन के कैसे पॉलिसी सेल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो 3 दिन की ट्रेनिंग आपकी होती है उस ट्रेनिंग में आपको यही सिखाया जाता है कि अगर आप पॉलिसी सेल करते हैं, अगर आपको पॉलिसी देनी है तो किस पर्सन को आपको कौन सी पॉलिसी दे सकते हैं। काफ़ी सारी पॉलिसीज़ होती हैं, एज कैटेगरीज होती हैं। इसके अलावा जैसे किसी की अच्छी जॉब है, अच्छा किसी का प्रोफेशन है, तो आप उसको कौन सी पॉलिसी सेल करें, कितने की पॉलिसी सेल करें, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। ओके, इसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। सिखाने के बाद ही आपको कस्टमर के पास जाना है। इसके अलावा आपको अननोन पर्सन से भी कैसे डील करनी है वो चीज़ भी आपको सिखाई जाती है। ओके, तो आप ऐसा बिल्कुल भी माइंड में लेके मत चलिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है, एलआईसी का ए भी नहीं आता है, तो आप एजेंट बन के भी क्या करेंगे। ठीक है, पहली बात ये हो गई। इसके बाद अगर आप दोस्तों ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं तो एलआईसी की पॉलिसी नहीं कर सकता या फिर नहीं सेल कर सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर आप मन में ठाने कि हाँ मुझे ये करना है तो वो आप काम कर सकते हैं। ओके, अगर आप एलआईसी के एजेंट बनते हैं तो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। उसके बाद ही आपको कस्टमर के पास जाना है और डील करनी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एलआईसी के बारे में खुद पता होना चाहिए। ओके, तो आप एलआईसी के बारे में जब आप खुद जानेंगे तभी आप उसको कॉन्फिडेंटली सामने वाले को समझा पाएंगे। ओके, तो एजेंट बनने के लिए ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होनी चाहिए। प्लस मैंने बता दिया कि एग्ज़ाम होता है, आपको वो एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना होता है। दोस्तों, एग्ज़ाम की फ़ीस भी होती है, लेकिन वो फ़ीस मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनली फ़ीस का बता दूँगी कि फ़ीस इसकी क्या होती है। ओके दोस्तों, एंड एलआईसी के अगर आप एजेंट बनते हैं तो महीने का मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, क्योंकि एलआईसी के एजेंट बनने में पर पॉलिसी आपको कमीशन मिलता है। वो कमीशन कितना होता है वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लोर नहीं करूँगी। ये अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं पर्सनली आपको बता दूँगी कि क्या इसका कमीशन होता है।
ओके दोस्तों। एंड अगर हम देखें कि एलआईसी के एजेंट बनने में नुकसान कुछ भी नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप एजेंट बन गए और उसके बाद अगर आपसे पॉलिसी नहीं हुई तो आपका ब्लैक लिस्ट हो जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एलआईसी के एजेंट बनने के बाद आपको इससे कोई नुकसान नहीं है, इनफैक्ट प्रॉफिट ही है आपको, है ना। अगर आप 2 लोगों के बीच में बैठे हैं, 3 आपके रिलेटिव्स के बीच में बैठे हैं, अपने नेबर्स के बीच में बैठे हैं, तो आप एलआईसी की बातें कर सकते हैं। हो सकता है सामने वाला इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आज के टाइम में लाइफ का किसी का कुछ पता नहीं होता है, टाइम का कोई पता नहीं होता है। ओके, तो आप एलआईसी के एजेंट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ आपको मुझे वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।